जब हम कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, खुल्लड़ सर पद्धति, तो वहाँ पर ना हमें पोजिशनल स्टेटस निकालना होता है। तो अगर आपने जैसे केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ी हुई है तो वहाँ पर हम टेनेंटेड और अनटेनेंटेड प्लैनेट्स के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर हम क्या करते हैं, पोजिशनल स्टेटस के बारे में बात करते हैं। तो चूँकि कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी जो है वो नक्षत्र ज्योतिष पर आधारित है, और नक्षत्र ज्योतिष के नियमों के अनुसार क्या होता है कि कोई भी जो ग्रह है वो अपने नक्षत्र स्वामी ग्रह के फल देता है, जिसे हम स्टेलर स्टेटस कहते हैं। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में क्या होता है कि प्लैनेट जो है उसे पोजिशनल स्टेटस मिल जाता है, जिस केस में प्लैनेट जो है वो अपने द्वारा प्रदर्शित किए गए भावों के परिणाम भी देता है। तो पोजिशनल स्टेटस निकालने के लिए टोटल 4 नियम होते हैं। ठीक है, पहला जो नियम है वो होता है कि ग्रह यदि स्वयं के ही नक्षत्र में हो, ग्रह स्वयं द्वारा शासित किए गए नक्षत्र में स्थित हो, जिसे हम शॉर्ट में इंग्लिश में बोलेंगे प्लैनेट इन ओन स्टार। सेकेंड, दूसरा नियम होता है म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ स्टार लॉर्ड, मतलब 2 ग्रह हैं, उन्होंने अपने नक्षत्र स्वामी का आदान प्रदान कर लिया। जैसे मान लीजिए चंद्रमा जो है वो गुरु के नक्षत्र में है और गुरु जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो इनके जो नक्षत्र स्वामी का इनने क्या कर लिया, आपस में आदान प्रदान कर दिया है। तीसरा जो है नो प्लैनेट इन द स्टार जोन ऑफ अ प्लैनेट, मतलब कि ग्रह के नक्षत्र में कोई भी ग्रह ना हो। मान लीजिए जो मेरे 9 के 9 ग्रह हैं उनमें से कोई भी ग्रह जो है वो सूर्य के नक्षत्र में स्थित नहीं है, बाकी 8 ग्रहों के नक्षत्र में स्थित हैं, तो सूर्य को इस केस में क्या होगा, पोजिशनल स्टेटस मिल जाएगा। और जो चौथा नियम है वो राहु केतु केस में अप्लाई होता है। तो राहु और केतु जो हैं कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी में वो अपने राशि स्वामी और अपने नक्षत्र स्वामी के फल भी देते हैं। तो राहु और केतु के स्थान पर हम जो हैं उनके नक्षत्र स्वामी या फिर उनके जो राशि स्वामी ग्रह हैं वो लिख लेते हैं, और फिर हम ये जो नियम है ये अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये नियम लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। ठीक है, तो ये टोटल 4 नियम है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4। इनके अनुसार ना अब हमें चेक करना है कि किसी भी प्लैनेट को पोजिशनल स्टेटस है या नहीं है। देखिए, जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करेंगे ना कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी के लिए, वो आपको पोजिशनल स्टेटस ऑलरेडी निकाल कर देता है, लेकिन कभी कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि सॉफ्टवेयर के द्वारा जो पोजिशनल स्टेटस निकाला जाता है उसमें गलतियां होती हैं, वो कुछ प्लैनेट्स को छोड़ देता है। इसलिए जब भी आप कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी पे अभ्यास करें तो आप खुद से पहले एक बार जो है पोजिशनल स्टेटस निकाल कर देखें। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत होगी प्लैनेट की, स्टार लॉर्ड वाले कॉलम की, और राहु केतु के केस में हम ये राशि लॉर्ड को भी कंसीडर करेंगे। लेकिन चूंकि हमारी टेबल इस फॉर्म में होती है, प्लैनेट यहाँ पर डिग्री मिनट सेकंड भी दिए होते हैं, राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और फिर सब लॉर्ड, इसलिए मैंने आपको ये पूरा इस तरह से बना के बताया है। ठीक है, अब देखिए ये जो 4 नियम हैं इन्हीं नियमों को हमें यूज़ करना है। ठीक है, रूल नंबर 1 जो है प्लैनेट इन ओन स्टार, मतलब सन मान लीजिए सन के ही नक्षत्र में है तो हम ले लेंगे। रूल नंबर 2 जो है सन इन जुपिटर स्टार, और जुपिटर जो है वो सन के स्टार में है। रूल नंबर 3 मतलब कि किसी पर्टिकुलर प्लैनेट का स्टार जोन जो है वो वैकेंट है। और रूल नंबर 4 जो है वो राहु केतु का केस है। तो रूल नंबर 4 जो है वो मैं आपको आराम से अभी समझाऊंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सन जो है उसका स्टार लॉर्ड क्या है, केतु है। ठीक है, अब जब भी यहाँ पर केतु होगा तो केतु देखिए किन और ग्रहों को रिप्रेजेंट कर रहा है, केतु जो है वो रिप्रेजेंट करेगा अपने राशि लॉर्ड को और अपने स्टार लॉर्ड को। तो यहाँ पर हम केतु के साथ क्या लिख सकते हैं कि जो केतु है वो केतु ऑब्लिक रिप्रेजेंट कर रहा है मार्स को भी और फिर वीनस को भी। ठीक है, तो केतु के साथ हम मार्स और वीनस भी लिखेंगे, मतलब सन जो है वो केतु के स्टार में है, मार्स के स्टार में है और वीनस के स्टार में भी है। ठीक है, अब हम नियम लगा के देखेंगे। रूल नंबर 1, क्या सन अपने खुद के स्टार में है, तो सन अपने खुद के स्टार में नहीं है। ठीक है, इसके बाद में फिर हम देखेंगे कि क्या सन का म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है, मतलब सन जो है वो केतु के स्टार में है, तो क्या केतु जो है वो सन की राशि या स्टार में है, नहीं। ठीक है, अब सन जो है वो मार्स के स्टार में है, तो क्या मार्स जो है वो सन के स्टार में है, रूल नंबर 2, नहीं। सन जो है वो वीनस के स्टार में भी है, क्योंकि केतु वो अपने राशि स्वामी और अपने स्टार लॉर्ड नक्षत्र स्वामी ग्रह इन दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, राहु और केतु के केस में, है ना।
तो अब ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब सन जो है वो वीनस के स्टार में है, तो क्या वीनस जो है वो सन के स्टार में है? नहीं है, मतलब कि सन को मेरा पोजिशनल स्टेटस जो है वो नहीं मिला है। यहाँ पर अब हम देखेंगे मून के लिए, मून जो है वो मून के ही स्टार में है, मतलब रूल नंबर 1 से मेरे मून को क्या मिल जाएगा? पोजिशनल स्टेटस जो है वो मिल जाएगा। अ प्लैनेट इन ओन स्टार। मार्स जो है मेरा वो मून के स्टार में है, मतलब कि मेरा जो रूल नंबर 1 है प्लैनेट इन ओन स्टार, ये तो अप्लाई यहाँ पर नहीं हो रहा है। अब रूल नंबर 2, मतलब जो मेरा नियम है म्यूचुअल एक्सचेंज वाला, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मार्स जो है वो मून के स्टार में है, तो क्या मून मार्स के स्टार में है? नहीं। अब रूल नंबर 3 हम चेक करेंगे कि क्या मार्स जो है उसका स्टार जोन वैकेंट है, मतलब यहाँ पर क्या कोई भी ग्रह जो है वो मार्स के स्टार में नहीं है। अच्छे से समझिएगा ये चीज़। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे स्टार लॉर्ड वाले कॉलम में, तो देखिए सैटर्न जो है वो मार्स के स्टार में है, मतलब मेरा जो है रूल नंबर 3 भी यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। और रूल नंबर 4 राहु केतु वाला केस तो लग नहीं रहा है, तो मतलब कि इस सन को भी मेरा पोजिशनल स्टेटस नहीं था और मार्स को भी पोजिशनल स्टेटस नहीं है। मरकरी का हम देखेंगे, मरकरी जो है वो सन के स्टार में है, मतलब कि मेरा रूल नंबर 1 तो नहीं लग रहा है। मरकरी सन के स्टार में है और सन जो है वो मरकरी के स्टार में नहीं है, मतलब कि रूल नंबर 2 भी नहीं लग रहा है। रूल नंबर 3 हम चेक करेंगे, क्या मरकरी का स्टार जोन जो है वो वैकेंट है, मतलब कि क्या यहाँ स्टार लॉर्ड वाले कॉलम में मरकरी नहीं आ रहा है। अच्छे से हम चेक करेंगे, केतु, मून, सन, सैटर्न, वीनस, मार्स और फिर राहु और फिर वीनस, तो मरकरी जो है चूंकि उसका स्टार जोन वैकेंट है तो मरकरी मेरा इसको पोजिशनल स्टेटस जो है वो मिल जाएगा। अब हम जुपिटर का चेक करेंगे, जुपिटर जो है मेरा ये रूल नंबर 1 हम लगाएंगे, जुपिटर जो है वो सैटर्न के स्टार में है, मतलब जुपिटर अपने खुद के स्टार में नहीं है, मतलब ये रूल नंबर 1 यहाँ पर नहीं लग रहा है। रूल नंबर 2 हम लगाएंगे म्यूचुअल एक्सचेंज वाला, तो जुपिटर जो है वो सैटर्न के स्टार में है, क्या सैटर्न जुपिटर के स्टार में है? नहीं है, मतलब रूल नंबर 2 भी नहीं लगा। रूल नंबर 3 हम लगाएंगे, चेक करेंगे कि क्या जुपिटर का स्टार जोन जो है वो वैकेंट है, मतलब क्या इस पर्टिकुलर कुंडली के हिसाब से जुपिटर जो है वो मेरा किसी भी ग्रह का नक्षत्र स्वामी ग्रह नहीं बना है। तो यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे अच्छे से, तो जुपिटर जो है वो किसी भी ग्रह का नक्षत्र स्वामी नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो जुपिटर को मेरा पोजिशनल स्टेटस मिल जाएगा। अब हम वीनस का चेक करेंगे, वीनस देखिए वीनस के ही स्टार में है, रूल नंबर 1 लग गया तो वीनस को पोजिशनल स्टेटस मिल जाएगा। सैटर्न जो है वो मार्स के स्टार में है, लेकिन समझिएगा जो यहाँ पर मेरा रूल नंबर 1 नहीं लगा, अब हम रूल नंबर 2 लगाएंगे। सैटर्न मार्स के स्टार में है, क्या मार्स सैटर्न के स्टार में है? नहीं। अब हम रूल नंबर 3 लगाएंगे, क्या सैटर्न का स्टार जोन वैकेंट है? तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, नहीं, जुपिटर का स्टार लॉर्ड बना हुआ है सैटर्न, मतलब कि सैटर्न का स्टार जोन वैकेंट नहीं है। जुपिटर ग्रह जो है वो शनि के नक्षत्र में स्थित है। तो अब रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 चूंकि राहु केतु केस है नहीं, तो सैटर्न को इस केस में पोजिशनल स्टेटस नहीं होगा। राहु जो है वो राहु के ही नक्षत्र में है, तो मतलब राहु का मेरा पोजिशनल स्टेटस हो जाएगा। और जो केतु है, देखिए केतु रूल नंबर 1 केतु के स्टार में नहीं है। रूल नंबर 2 केतु जो है वो वीनस के स्टार में है, क्या वीनस केतु के स्टार में है? नहीं है। रूल नंबर 3, क्या केतु का स्टार जोन जो है वो वैकेंट है? तो नहीं, देखिए सन जो है वो केतु के स्टार में है, नहीं। और केतु के साथ क्या यहाँ पर राहु या केतु लिखा हुआ है? नहीं। तो मतलब कि जो मेरा मतलब है वो एकदम यहाँ पर क्लियर है कि केतु को मेरा जो है वो पोजिशनल स्टेटस नहीं है। तो इस कुंडली में मून को, मरकरी को, जुपिटर को, वीनस को और राहु को जो है वो पोजिशनल स्टेटस मिला हुआ है, ठीक है। इसके बाद अब जो है हम अगले वाले मतलब चार्ट पर, अगली टेबल पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अब हमें ये नेक्स्ट चार्ट पर प्रैक्टिस करना है। ध्यान रखिएगा, हमें प्लैनेट राहु केतु के केस में उनके राशि लॉर्ड, अदरवाइज हमें सिर्फ स्टार लॉर्ड, इन दो से ही हमें मेन मतलब है, इसे हम राहु केतु के केस में बस लेंगे। सन जो है वो सैटर्न के स्टार में है, मतलब कि सन अपने स्टार में नहीं है, रूल नंबर 1 यहाँ पर नहीं लगा।
रूल नंबर 2 हम लगाएंगे जो कि म्यूचुअल एक्सचेंज वाला रूल है। तो सन जो है वो सैटर्न के स्टार में है और सैटर्न जो है वो केतु के स्टार में है। केतु जो है वो सैटर्न और मून को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए जहाँ पर ये केतु लिखा हुआ है वहाँ पर हम केतु के साथ ऑब्लिक करके क्या लिख देंगे, सैटर्न और मून, सैटर्न लिख देंगे और मून लिख देंगे। अब हम दोबारा रूल नंबर 2 लगाएंगे। तो सन जो है वो सैटर्न के स्टार में है और सैटर्न जो है वो केतु, सैटर्न और मून के स्टार में है। ठीक है, तो मतलब कि मेरा जो रूल नंबर 2 है वो नहीं लगा। रूल नंबर 3 हम लगाएंगे, चेक करेंगे कि क्या जो मेरा सन है वो किसी भी प्लेनेट का स्टार लॉर्ड नहीं बना हुआ है, क्या सन का स्टार जोन जो है वो वैकेंट है। तो यहाँ पर देखिए सन जो है वो मार्स का स्टार लॉर्ड बना हुआ है, वीनस का भी स्टार लॉर्ड बना हुआ है, मतलब कि मेरा रूल नंबर 3 नहीं लगेगा। और रूल नंबर 4 चूंकि ये राहु केतु का केस नहीं है तो वो भी नहीं लगेगा। तो सन को इस केस में मेरा पोजिशनल स्टेटस नहीं है। मून जो है वो मार्स के स्टार में है, मतलब वो अपने स्टार में नहीं है, मतलब कि रूल नंबर 1 यहाँ पर नहीं लगेगा। रूल नंबर 2, मून जो है वो मार्स के स्टार में है और मार्स जो है वो सन के स्टार में है, तो रूल नंबर 2 भी नहीं लगेगा। रूल नंबर 3 हम चेक करेंगे कि क्या मून का स्टार जोन वैकेंट है, मतलब क्या कोई भी ग्रह मून के स्टार में नहीं है। तो देखिए ऐसा नहीं है, केतु जो है वो मून के स्टार में है। रूल नंबर 4 चूंकि यहाँ पर राहु केतु केस नहीं है तो इसलिए ये भी मेरा पोजिशनल स्टेटस इसको नहीं होगा। मार्स का अब हम चेक करेंगे। मार्स जो है मेरा वो सन के स्टार में है, मतलब कि वो अपने स्टार में नहीं है, मतलब कि रूल नंबर 1 नहीं लगा। अब हम म्यूचुअल एक्सचेंज वाला रूल देखेंगे तो मार्स जो है वो सन के स्टार में है, सन जो है वो सैटर्न के स्टार में है, रूल नंबर 2 भी नहीं लगा। अब हम चेक करेंगे कि क्या मार्स का स्टार जोन वैकेंट है, तो नहीं, देख लीजिए मून जो है वो मार्स के स्टार में है, तो ये रूल नंबर 3 भी नहीं लगा। रूल नंबर 4 अब हम देखेंगे तो चूंकि ये राहु केतु केस नहीं है तो इसलिए रूल नंबर 4 यहाँ पर नहीं लगेगा। मरकरी को अब हम देखेंगे तो मरकरी चूंकि मरकरी के ही स्टार में है, रूल नंबर 1 लग जाएगा, तो मरकरी को मेरा यहाँ पर पोजिशनल स्टेटस है। जुपिटर जो है मेरा वो राहु के स्टार में है। देखिएगा अब राहु जो है वो मून को भी रिप्रेजेंट करता है और सैटर्न को भी रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, राहु ऑब्लिक मून ऑब्लिक सैटर्न। तो जुपिटर जो है वो राहु के स्टार में भी है, मून के स्टार में भी है, सैटर्न के स्टार में भी है। तो जुपिटर जो है रूल नंबर 1 मेरा नहीं लग रहा है। रूल नंबर 2 में देखता हूँ, जुपिटर राहु के स्टार में है, क्या राहु जुपिटर के स्टार में है, नहीं। जुपिटर जो है मेरा वो मून के स्टार में है, तो क्या मून जुपिटर के स्टार में है, नहीं। जुपिटर जो है मेरा वो सैटर्न के स्टार में है, तो क्या सैटर्न जो है मेरा वो कहीं से, मतलब देखिए सैटर्न जो है मेरा क्या वो जुपिटर के स्टार में है, नहीं, तो मतलब कि ये मेरा नहीं लग रहा है। ठीक है, अब मैं ये भी एक बार इसमें चेक कर लूँगा कि अभी रुक जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर क्या देखना है मुझे, मैंने राहु केतु वाला नियम मतलब कि जो मैंने लगाया था ये मैंने रूल नंबर 2 के लिए लगाया था। अब मुझे चेक करना है कि क्या यहाँ पर जो मेरा जुपिटर है उसका स्टार जोन वैकेंट है, मतलब कि मैं रूल नंबर 3 यहाँ पर लगा के देखूँगा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जुपिटर जो है वो नहीं है, ठीक है। और देखिए राहु रिप्रेजेंट कर रहा है मून और सैटर्न को, यहाँ पर भी जुपिटर नहीं है। और जो केतु है मेरा वो रिप्रेजेंट कर रहा है सैटर्न और मून को, यहाँ पर भी जो मेरा है जुपिटर जो है वो नहीं है। तो यहाँ पर मतलब कि जो मेरा, चूँकि यहाँ पर जुपिटर का जो स्टार जोन है वो वैकेंट हो जाएगा, तो जुपिटर को यहाँ पर पोजिशनल स्टेटस हो जाएगा। वीनस को अब हम चेक करते हैं। वीनस जो है मेरा वो सन के स्टार में है, मतलब वीनस अपने स्टार में नहीं है। रूल नंबर 2 अब हम लगाएंगे म्यूचुअल एक्सचेंज का। वीनस जो है वो सन के स्टार में है और सन जो है वो सैटर्न के स्टार में है, मतलब कि म्यूचुअल एक्सचेंज नहीं है। रूल नंबर 3 हम लगाएंगे, चेक करेंगे कि क्या वीनस का स्टार जोन वैकेंट है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोई भी ग्रह जो है वो वीनस के नक्षत्र में नहीं है, राहु केतु भी वीनस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो मतलब कि वीनस को मेरा जो है पोजिशनल स्टेटस मिल जाएगा। सैटर्न का हम चेक करेंगे। देखिए सैटर्न जो है वो केतु के नक्षत्र में है और केतु जो है वो सैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब यहाँ पर रूल नंबर 1 लग जाएगा। बहुत अच्छे से समझना है ये। देखिए सैटर्न, देखिएगा सैटर्न जो है वो किसके नक्षत्र में है, सैटर्न जो है वो नक्षत्र में है केतु के,
और केतु जो है वो अपने राशि स्वामी और नक्षत्र स्वामी को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करेगा और वो मून को रिप्रेजेंट करेगा। अब जब आप यहाँ पर केतु की जगह सैटर्न और मून लिखेंगे तो सैटर्न सैटर्न के ही नक्षत्र में आ जाएगा, जो कि मेरा रूल नंबर 1 जो है वो अप्लाई हो जाएगा, मतलब कि सैटर्न को मेरा पोजिशनल स्टेटस जो है वो होगा। राहु जो है वो सैटर्न के नक्षत्र में है, मतलब अपने नक्षत्र में नहीं है, ठीक है। राहु जो कि सैटर्न के नक्षत्र में है, मतलब अपने नक्षत्र में नहीं है, रूल नंबर 1 नहीं लगा। राहु जो है वो सैटर्न के नक्षत्र में है, क्या सैटर्न राहु के नक्षत्र में है? नहीं है। क्या राहु का स्टार जोन वैकेंट है? नहीं है। देख लीजिए, राहु का स्टार जोन वैकेंट नहीं है, और ये राहु केतु का केस भी नहीं है। राहु केतु के केस हमें कब लगाने हैं? जब हम स्टार लॉर्ड में राहु या केतु मिल रहे हैं, यहाँ पर नहीं, मतलब कि इसका पोजिशनल स्टेटस नहीं है। केतु का हम चेक करेंगे, केतु चूंकि अपने ही स्टार में नहीं है, मतलब रूल नंबर 1 नहीं लगा। केतु जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में है, और चंद्रमा जो है वो मार्स के नक्षत्र में है, मून जो है वो मार्स के नक्षत्र में है, तो रूल नंबर 2 भी नहीं लगा। केतु का नक्षत्र जोन क्या वैकेंट है? नहीं। देखिए, केतु के नक्षत्र में सैटर्न है, और यहाँ पर राहु केतु वाला नियम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर राहु या केतु नहीं है, तो ये मतलब कि इसे भी मेरा पोजिशनल स्टेटस जो है वो नहीं मिलेगा। तो इस केस में देखिए, मरकरी को, जुपिटर को और सैटर्न को, मरकरी, जुपिटर, वीनस और सैटर्न, इन 4 प्लैनेट्स को जो है पोजिशनल स्टेटस मिला हुआ है। बाकी के 5 प्लैनेट्स को जो पोजिशनल स्टेटस है वो नहीं मिला हुआ है। एक और एग्जांपल मैं भी करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद में एक एग्जांपल जो है वो आपको होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ पर राहु या केतु है तो हम क्या करेंगे, उनको उनके रिप्रेजेंटिंग प्लैनेट से चेंज कर देंगे। सन जो है वो केतु के नक्षत्र में है, और केतु जो है वो मार्स और सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, तो केतु के साथ में हम क्या लिख देंगे, मार्स लिख देंगे और सैटर्न लिख देंगे, ठीक है। तो सन जो है वो केतु के नक्षत्र में है, मतलब कि मार्स और सैटर्न के नक्षत्र में भी है। क्या सन अपने नक्षत्र में है? नहीं। रूल नंबर 1 जो है वो नहीं लगा। रूल नंबर 2 म्यूचुअल एक्सचेंज वाला, सन जो है वो केतु के नक्षत्र में है, तो क्या केतु सन के नक्षत्र में है? नहीं। सन जो है वो मार्स के नक्षत्र में है, तो क्या मार्स सन के नक्षत्र में है? नहीं। सन जो है वो सैटर्न के नक्षत्र में है, तो क्या सैटर्न सन के नक्षत्र में है? नहीं, ठीक है। रूल नंबर 2 भी नहीं लगा। रूल नंबर 3 अब हम लगाएंगे, तो हम चेक करेंगे कि क्या सन का स्टार जोन वैकेंट है, मतलब कोई भी प्लेनेट का स्टार लॉर्ड सन नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मरकरी का स्टार लॉर्ड सन है, मतलब ये नियम भी नहीं लगा, और राहु केतु वाला केस हम लगाकर देख चुके हैं, ठीक है। तो मतलब सन को यहाँ पर पोजिशनल स्टेटस नहीं है। अब हम मून का देखेंगे। मून जो है वो वीनस के नक्षत्र में है, मतलब कि रूल नंबर 1 प्लैनेट इन ओन स्टार, ये वाला तो नहीं लगा। रूल नंबर 2 हम देखेंगे, मून जो है वो वीनस के नक्षत्र में है, तो क्या वीनस मून के नक्षत्र में है? नहीं। रूल नंबर 2 भी नहीं लगा। रूल नंबर 3 हम देखेंगे कि क्या मून का स्टार जोन वैकेंट है, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे तो नहीं। राहु जो है वो मून के स्टार में है, ये भी नहीं लगा। और रूल नंबर 4 राहु केतु वाला एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि मून जो है वो वीनस के नक्षत्र में है, तो यहाँ पर मून को भी जो है वो पोजिशनल स्टेटस नहीं है। मार्स जो है वो जुपिटर के नक्षत्र में है, रूल नंबर 1 नहीं लगा। रूल नंबर 2 हम लगाएंगे। मार्स जो है वो चूंकि जुपिटर के नक्षत्र में है, क्या जुपिटर मार्स के नक्षत्र में है? नहीं। अब हम रूल नंबर 3 लगाएंगे कि स्टार जोन क्या मार्स का वैकेंट है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो नहीं। मार्स सैटर्न जो है वो मार्स के नक्षत्र में है, और राहु केतु का केस यहाँ पर है नहीं, क्योंकि मार्स जो है वो जुपिटर के नक्षत्र में है, तो इसे हम छोड़ देंगे। मरकरी जो है मेरा वो सन के नक्षत्र में है, तो मतलब रूल नंबर 1 मेरा यहाँ पर नहीं लगा, ठीक है। रूल नंबर 1 मेरा नहीं लगा, तब मैं रूल नंबर 2 के लिए देखूंगा, ठीक है। अब मैं रूल नंबर 2 के लिए यहाँ पर देखूंगा, तो मरकरी जो है वो मेरा सन के नक्षत्र में है, और सन मेरा जो है वो केतु मार्स और सैटर्न के नक्षत्र में है, तो यहाँ पर म्यूचुअल एक्सचेंज जो है मेरा वो नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा रूल नंबर 3, क्या मरकरी का स्टार जोन वैकेंट है, तो नहीं। देखिए, जुपिटर जो है वो मरकरी के नक्षत्र में है, वैसा भी नहीं है। और रूल नंबर 4, चूँकि यहाँ पर नक्षत्र स्वामी ग्रह में राहु केतु नहीं है, तो वो वाला केस ये नहीं है, तो मैं उसे भी क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा। जुपिटर जो है मेरा ये मरकरी के नक्षत्र में है, मतलब जुपिटर खुद के नक्षत्र में नहीं है, रूल नंबर 1 नहीं लगा।
जुपिटर जो है वो मरकरी के नक्षत्र में है और मरकरी जो है वो सन के नक्षत्र में है, तो म्यूचुअल एक्सचेंज वाला रूल भी नहीं लगा। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या जुपिटर का स्टार जोन वैकेंट है, तो नहीं, देखिए जुपिटर यहाँ पर 2 बार आ रहा है और चूंकि चौथा नियम भी नहीं लग रहा है राहु केतु वाला, मतलब कि यहाँ पर जुपिटर को भी पोजिशनल स्टेटस नहीं है। वीनस जो है मेरा वो जुपिटर के नक्षत्र में है, मतलब रूल नंबर 1 नहीं लगा कि वीनस ओन स्टार में हो। वीनस जो है वो जुपिटर के नक्षत्र में है और जुपिटर जो है मेरा वो मरकरी के नक्षत्र में है, मतलब कि मेरा जो रूल नंबर 2 है म्यूचुअल एक्सचेंज वाला वो भी यहाँ पर नहीं लगा। रूल नंबर 3 कि वीनस जो है इसका स्टार जोन जो है वो क्या वो वैकेंट है, तो यहाँ पर देखिए वीनस यहाँ पर आया हुआ है तो वो वैकेंट नहीं है। रूल नंबर 4 राहु केतु वाला भी नहीं लगेगा, मतलब इस प्लैनेट को भी पोजिशनल स्टेटस नहीं है। सैटर्न जो है वो मार्स के नक्षत्र में है, मतलब सैटर्न जो है वो अपने खुद के नक्षत्र में नहीं है, रूल नंबर 1 नहीं लगा। सैटर्न जो है वो मार्स के नक्षत्र में है और मार्स जो है वो जुपिटर के नक्षत्र में है, रूल नंबर 2 नहीं लगा। अब क्या सैटर्न का स्टार जोन वैकेंट है, तो ऐसा नहीं है। देखिए केतु जो है वो सैटर्न के नक्षत्र में है और राहु केतु वाला केस नहीं है, तो इसे हम छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए राहु जो है वो मून के स्टार में है, मतलब कि रूल नंबर 1 नहीं लगा। रूल नंबर 2 म्यूचुअल एक्सचेंज वाला, तो राहु जो है वो मून के स्टार में है और मून जो है वो वीनस के स्टार में है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है मेरा जो नियम है वो नहीं लगा, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। क्या राहु का स्टार जोन वैकेंट है, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको राहु का स्टार जोन वैकेंट मिल रहा है, मतलब कि रूल नंबर 3 से जो राहु है उसको पोजिशनल स्टेटस मिल गया है। अब हम केतु का चेक करेंगे। केतु जो है वो सैटर्न के नक्षत्र में है, मतलब केतु खुद के नक्षत्र में नहीं है, मतलब रूल नंबर 1 नहीं लगा। केतु जो है वो सैटर्न के नक्षत्र में है और सैटर्न जो है वो केतु के नक्षत्र में नहीं है, मतलब कि रूल नंबर 2 नहीं लगा, ठीक है। फिर इसके बाद में अब अच्छे से समझिएगा रूल नंबर 3, क्या केतु का स्टार जोन वैकेंट है, नहीं, ऐसा नहीं है, केतु का स्टार जोन वैकेंट नहीं है और ये राहु केतु वाला केस भी नहीं है, तो इसमें भी हम ब्लैंक जो है छोड़ देंगे। तो इस केस में देखिए आप सिर्फ एक ही प्लैनेट राहु जो है उससे बस पोजिशनल स्टेटस जो है वो मिला हुआ है, ठीक है। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये जो एग्जांपल है ना, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको इसको सॉल्व करना है। आपको पता करना है कि 9 प्लैनेट्स में से बेस्ड ऑन दीज 4 रूल्स, या फिर जो मैंने रूल्स आपको पहले बता दिए थे, इन नियमों के अनुसार, ठीक है, कौन से 9 ग्रहों को यहाँ पर, इन 9 ग्रहों में से कौन से ग्रहों को पोजिशनल स्टेटस जो है वो मिला हुआ है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पोजिशनल स्टेटस निकालना। मैं अभी आपको आगे भी बहुत सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा। कस्पल इंटरलिंक के हम जो भी एग्जांपल्स देखेंगे, एग्जांपल हॉरोस्कोप, जो भी कंसेप्ट समझेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर वीडियो में कम से कम कुछ प्लैनेट्स के जो हैं पोजिशनल स्टेटस निकाल कर ये चीज़ें रिवाइज़ कराता रहूँ। ये आपको प्रैक्टिस से आएंगी, ऐसे एक बार में नहीं आएंगी। आप मल्टीपल हॉरोस्कोप में प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।